नाम है चपुटका के राइटर इमानुअल असलम साहब, प्रोड्यूसर आवाज़ में शहजाद शौकत। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सफ़ा नंबर 36, जुज़ है मोहब्बत की आजमाइश। मत्ती की अंजील 25वां बाब और उसकी 34वीं आयत से 40वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में मरकूम है। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में से कहेंगे, ए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ यह सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो, सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इस हवाला में खुदावंद यीशु ज़ाहिर करता है कि उसने हम में रहना कैसा है, या यूँ कहिए कि इस हवाला में खुदावंद यीशु ज़ाहिर करता है कि उसके लिए हम में रहना कैसा है। यीशु अपने रूह के वसीला से हर उस चीज़ का तजर्बा करता है जिसमें से हम इस ज़िंदगी में गुजरते हैं। वो हमारी भूख और प्यास को महसूस करता है, हमारी गुलामी और तन्हाई को बर्दाश्त करता है और हमारे साथ हमारा दर्द और सदमा सहता है। लेकिन यीशु अपनी खुशी से ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए कि ये करता है ताकि जब हम एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करें तो वो हमारे दरमियान बहने वाली मोहब्बत में शरीक हो सकें। बिलफाज़ दीगर यीशु अपनी रूह या अपना रूह हम में डालता है ताकि वो हमारी मोहब्बत में शरीक हो सके। 5 मिनट और किताब का नाम है चपुटका और राइटर प्रोड्यूसर हैं इमानुअल असलम साहब, आवाज़ में शहजाद शौकत। ये था सफ़ा नंबर 36।